का जीवन का बारे में, लाइफ ऑफ एलीशा, उसका सेकंड पार्ट में हम लोग आया है। एलाइजा का हो गया उनका गुरु, एलाइजा का ख़त्म हो गया, एलीशा में आया है। एलीशा का फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी एलीशा का सेकंड पार्ट में हम लोग आया है। उसको 2 भाग हम लोग कर दिया है क्योंकि बहुत लंबा है। तो सेकंड पार्ट को हम लोग 5 अध्याय से, चैप्टर 5 से देखने के लिए जा रहे हैं। और वो घटना जो उधर हुआ था हम आपको बताने चाहते हैं कि जो हुआ था। जानता नेमन जो एक कमांडर था, आप लोग अपना बाइबल में देख सकते हैं, नेमन एक कमांडर था, सीरिया का जो आर्मी का था, और वो एक लेपर था करके लिखा है। लेकिन उनका द्वारा प्रभु सीरिया देश को बहुत विजय दे रहा था। वो जिधर जाके जीत रहा था, महावीर था वो, उसका नाम नामन है, और वो सीरिया आर्मी का कमांडर था। और इसलिए राजा उसको बहुत पसंद, बहुत प्यार से, गेलों से रखा था, क्योंकि वो हर समय जाके विजय करके आ रहा था, इतना वीर था। तो ऐसे परिस्थिति में देखता है, लेकिन हमारा बाइबल में बहुत सुंदर में लिखा है, He was a man of war, a great warrior, and he was in the king's favor, but he was a leper. किंतु वो एक कुष्ठी रोगी था। इधर हम लोग रुक गया बार, तो ये बार हम लोग फिर उधर ही से उठा रहे हैं, क्योंकि वो स्टोरी में बहुत कुछ है बताने के लिए। और हम आपको बता रहे हैं, जो इधर सुन रहे हैं, जो विश्वासी है, हम आपको बताने चाह रहे हैं कि एक एक घटना है बाइबल में, जो घटना को अगर हम लोग ठीक से देखेगा और सुनेगा और विश्वास करेगा, हम लोग देख सकते हैं कि इज़राइल का परमेश्वर का जैसा और परमेश्वर है नहीं। सिर्फ एक ही गॉड है वर्ल्ड में, पृथ्वी पर एक ही गॉड है, और वो तो इज़राइल का परमेश्वर, और कहीं पर है ही नहीं। वो बहुत क्लियर से इधर दे रहा है। अन्य घटना भी है, लेकिन ये आज स्टडी करने द्वारा, इसका द्वारा हम आपको फिर और एक बार प्रमाण देना चाहते हैं कि और कोई गॉड है नहीं ये जगत पर, सिर्फ एक ही गॉड है, और होता है इज़राइल का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। क्योंकि इधर लिखा है 5 अध्याय में हम लोग देखता है, कमांडर जब आया था, नामान आया था, एक छोटा बालिका, एक छोटा लड़की उनके घर में जो नौकरानी थी, काम करती थी, वो आके अपना मालकिन को बताई और बता, अगर हमारा मालिक, माने नामान के बारे में बोल रहे हैं, अगर हम लोग का देश का, समारिया देश का भविष्यद्वक्ता से, उससे अगर मिल सकता है, तो प्रभु का भविष्यद्वक्ता उनको अपना कुष्ठी रोगी से चंगाई दे सकता है। हालेलुया। और ये छोटा बालिका का जीवन द्वारा, ये संडे हम लोग का वचन उसी पर तोड़ा था, तो इसलिए उसको दौड़ाया था। तो अभी उसमें हम और लंबा करने नहीं जा रहे हैं। हम आपको बताने चाहते कि कैसा घटना हुआ था। वो कैसा एक महावीर, नामान एक वीर था, और सीरिया का राजा जो अन्य जाति का राजा था, विजाति ज़्यादा था, एक छोटा लड़की का बात पर दोनों विश्वास किया। नामान विश्वास किया, नामान में एक भविष्यद्वक्ता, नामान एक विजाति, और जो विजाति राजा सीरिया का, वो भी विश्वास किया कि एक छोटी लड़की बोलने द्वारा कि उसका लेप्रोसी ठीक हो जाएगा। और 3000 साल के बाद में अभी भी लेप्रोसी ठीक नहीं होता है, लेकिन 3000 साल आगे का बारे में बोल रहे हैं। उस समय में ये लड़की बताया हो जाएगा। और बड़ा बात यह है कि वो छोटा लड़की बताए तो बताए, लेकिन उनको डांटने का जगह में नामान ने विश्वास किया। बोला छोटा लड़की जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। राजा का पास गया और राजा ने भी विश्वास किया, और राजा एक लेटर लिख के दिया। और इज़राइल का राजा, वो दोनों का युद्ध हो रहा था, दोनों ऑपोजिशन पार्टी है, लेकिन सीरिया का राजा इज़राइल का राजा को लेटर लिख के दे रहे हैं, हम अपना कमांडर को भेज रहा है और उसको अपना कुष्ठी रोगी से आप चंगाई दो। तो इज़राइल का राजा सुन के पूरा डर गया, बोला देखो हमारा साथ में झगड़ा करने का रास्ता बना रहे हैं, हम क्या गॉड है? उसको ठीक करने के लिए, लेप्रोसी से ठीक करने के लिए हम क्या गॉड है? और अपना वस्त्र को, अपना कपड़ा को फाड़ दिया। इज़राइल का राजा लोग जब अपना कपड़ा को फाड़ता, मतलब बहुत बड़ा दुख या बहुत बड़ा घटना हुआ है। तो जब एलीशा ने सुना, भविष्यद्वक्ता एलीशा ने सुना,
वो राजा को बोला तुम अपना चिंता करना दरकार नहीं, उसको हमारा पास भेज दीजिए ना। और उसी तरह हुआ था, नामन गया था, जाके पहुंच गया, और जाके जब उधर पहुंच गया, लिखा है जो छोटा से घर में, एलीशा एक छोटा से घर में रहता था, अपना नौकर को एलीशा भेज दिया, बोला जाके नामन को बता दो, कमांडर को बताओ हम लोग का नदी जो है ना पास में, दया नदी नहीं, महानदी नहीं, यही नदी इधर पास में जॉर्डन नदी, वो जॉर्डन नदी में जाके 7 बार डूबने के लिए बताओ, वो 7 बार डूबने से वो लेप्रोसी से ठीक हो जाएगा। जब नौकर ने जाके बुला के आ गया तो ये कमांडर बहुत गुस्सा हो गया, वो बोला वो अपना आपको क्या सोचता है, माने ये कमांडर है ना, कमांडर है और वो भविष्य भक्त अपना आपको क्या सोचता है। हम सोचो वो आके प्रणाम करेगा और आके उनका परमेश्वर का नाम पुकारेगा, और जैसा हम लोग का मंत्र वाला लोग करता है ना, छू छा हाथ हिला के करता रहेगा, वो ऐसे ही करके हमको चंगाई देगा करके हम सोचा था। लेकिन ये क्या बात है, जाके जॉर्डन नदी में डूब जाओ 7 बार। हम लोग का सीरिया देश में 2 अच्छा नदी है, उधर डूबने से अच्छा होता है, ये नदी में क्यों। और हम आपको गया बार बता दिया, जो परमेश्वर का दास बताया है, जॉर्डन नदी मतलब जॉर्डन नदी अपना पसंद का नदी नहीं होगा। जैसा हम लोग जो विश्वास करता है, हम लोग का बहुत अच्छा गॉड्स है, हम लोग का अच्छा तीर्थ यात्रा है, हम लोग का अच्छा स्थान है, हम लोग अच्छा मंदिर है, और अच्छा जगह हम लोग जाके तीर्थ यात्रा कर सकता है और तपस्या कर सकता है। लेकिन ये सब जगह द्वारा होगा ही नहीं। बाइबल में लिखा है सिर्फ यीशु के खून द्वारा पाप माफ हो सकता है, और अन्य झरना नहीं है और अन्य कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ यीशु के लहू द्वारा एक व्यक्ति का पाप माफ हो सकता है। तो प्रभु का दास इधर बोला जॉर्डन नदी, अगर ये कमांडर जाके अपना नदी में डूबता था नहीं होता था। जॉर्डन नदी मतलब जॉर्डन नदी, बाइबल बोलता यीशु का खून मतलब यीशु का खून। बाइबल जब बताता कि एक ही परमेश्वर है तो एक ही परमेश्वर है। बाइबल अगर बताता है तो कोई दूसरा है ही नहीं तो कोई दूसरा है ही नहीं, अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो नहीं है। क्योंकि यीशु ने कहा हम है मार्ग, हम है सच्चाई, हम है जीवन, हमारा बिना कोई पिता का पास नहीं जा सकता है। ये क्लियर बात कर दिया है, और उसमें हम आगे और नहीं बोलने चाहता है। हम वचन से पढ़ के कुछ बताने चाहता है आपको। हमारा भाई उधर रेडी है उड़िया में पढ़ने के लिए, और वो पढ़ने के समय में हम लोग देखेंगे ये कमांडर ने जाके 7 बार डूब के चंगाई जब हुआ, वो आके क्या गवाही दे रहा है। देखो हम आपको बता रहा है, वो कमांडर था और वो इज़राइल पर राज्य करने का जैसा काम कर रहा था। इज़राइल से वो लड़की को उठा के ले लिया था। इज़राइल उसका विरोधी है। इज़राइल का पास जब आया, अभी वो प्रभु के दास के ऊपर बहुत नाराज था। अभी जाके जब 7 बार डुबकी मारने के बाद देखता है कि वो चंगाई हो गया। अभी वापस आके क्या बोल रहा है आप थोड़ा देख सकते हैं अपना बाइबल में। देखो ये नामान क्या बोल रहे हैं, हम लोग देखें 5 का 15 पद देखेंगे। देखिबा द्वितीय राजा बळी तार 5 अध्याय तार 15 पद। हाँ, एथि उतर से ओ ताहांकर संगी समस्ते परमेश्वरंक लोकंक निकटक फेरी आसी ताहांक सम्मुख रे ठिया हेले। आउ से कहिला देखंतु एबे मु जानिली जे इस्राएल परमेश्वरंकर छडा समुदाय पृथ्वी रे परमेश्वर केही नाहंती। एहेतु एबे मु आपणों को विनय करूअछि, आपना दास ठारू उपहार ग्रहण करंतु। हालेलुया। भाषा बदल गया, कैसा आप देख सकते हैं। अब वो भाषा कैसा बदल गया, पढ़ के देख सका। उधर लिखा है, पहला बोलता था वो क्या सोचता है कौन है, अभी बोलता है तुम्हारा दास का हाथ से कुछ दान लो। तुम्हारा दास, अभी वो दास बन गया। भाषा बदल गया। जब आप सच्चे परमेश्वर को जानोगे तुम्हारा भाषा भी बदल जाएगा, हम लोग का ढंग बदल जाएगा, हम लोग का विश्वास बदल जाएगा जब हम लोग जान सकेगा कि सच्चे परमेश्वर कौन है। तो इधर देखता कि सीरिया का जो कमांडर आके क्या बोल रहा है, वो बोलता है अभी हम जानता है कि और जगत पर और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, सिर्फ इज़राइल में।
कौन बोला था? ये कमांडर, सीरिया का अन्य जाति का कमांडर, वो आके प्रभु का दास का बात बोल रहे हैं, अभी हम जानता है, आप भी जानो ना, अभी आप भी जानो कि कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, सिर्फ इज़राइल में। हालेलुया। और कुछ बोल रहे हैं इधर, इतना घमंड कर रहा था, उस बोलता इसीलिए हम अनुरोध करता है आपका अपना दास का हाथों से कुछ भेंट लो, कुछ दान लो, कुछ गिफ्ट दे रहा है उनको। माने कितना बदल गया परिस्थिति। ये आश्चर्य काम सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर कर सकता है और इधर वो किया है। लेकिन और थोड़ा आगे हम लोग पढ़ के देखेंगे, वही जगह से पढ़ सकता है। 16 और 17 आप लोग देख सकते हैं, 16 और 17। यस, 16 और 17 पद। हाँ। मात्र ते कहिले, मु जेउ सदाप्रभुंकर सम्मुखरे ठिया होई अछि, से जीवित थिबा प्रमाणे मु किछि ग्रहण करिबि नाही। तहु से ताहा ग्रहण करिबा पाई तांकु बहुत प्रवर्ताइला, मात्र से नास्ति कले। एथिरे नामान कहिला, यहा न कले मु आपणको विनय करूअछि, आपणकर दासकु 2 खचरर भार माटी दिया जाऊ, कारण आजि ठारू आपणकर दास सदाप्रभुंकर व्यतीत आउ कोनोसी देवता उद्देश्य रे होम की बड़ी उत्सर्ग करिवो नहीं। क्या गवाए, क्या गवाए। हालेलुया, क्या गवाए। हालेलुया, हम सुन सकता ना नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा स्टूडियो से बोल रहे हैं हालेलुया बोलने के लिए, आप लोग बोल नहीं सकते हैं। तो इधर बोलता है उसको जबरदस्ती कुछ देना, कुछ तो लो ना, कुछ तो। हम सोचता उसका खड़ा होने का ढंग भी चेंज हो गया। पहला बड़ा रुबाब से था, अभी झुक के बात करता है, अनुरोध करता है, थोड़ा कुछ लो ना। सोना दे रहा है, चांदी दे रहा है, धन दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, थोड़ा लो ना, थोड़ा लो ना। वो कितना ऊंट के ऊपर में सामान लेके आया है, सब उसको अनुरोध करता लेने के लिए। लेकिन इधर एलीशा ने क्या बोलता है, आजकल का प्रभु का दास लोग का बात छोड़ो, इतना बार बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर उसको बोलता है हम कुछ नहीं लेगा, हम कुछ भी नहीं लेगा। उसके बाद में नामान एक बात बोला, फिर हम प्रार्थना करते हैं आपसे, अनुरोध करते हैं आपसे, आपका दास को 2 बस्ता मिट्टी दीजिए। आपका ये मिट्टी पवित्र है, ये मिट्टी 2 बस्ता देने से हमारा घर में वो मिट्टी को डाल के इसी के ऊपर में इज़राइल का परमेश्वर को बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भाषा बदल गया, क्योंकि हम या तुम्हारा दास बोल रहा है, फॉर योर सर्वेंट, इधर लिखा है, फॉर योर सर्वेंट विल नो लॉन्गर ऑफर आइदर बर्न्ट ऑफरिंग और सैक्रिफाइस टू अदर गॉड्स बट टू द लॉर्ड। परिवर्तन हो गया। आजकल धर्म पर परिवर्तन के बारे में हम लोग बहुत कुछ सुनता है। इधर धर्म परिवर्तन कैसा हुआ, इधर देखो। जब उसका काम बना, वो बोलता हम जानता है इधर का मिट्टी भी पवित्र है, ये मिट्टी को लेके हम जब बलि चढ़ाएगा, हम जब भेंट चढ़ाएगा, हम जब प्रार्थना करेगा, कोई दूसरा गॉड को नहीं करेगा, सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार का धर्म परिवर्तन हुआ ये व्यक्ति का, और अभी वो सीरिया देश का व्यक्ति होके प्रतिमा पूजा या मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति अब वो सब छोड़ के जीवित परमेश्वर को बुला रहा है। बोला उन्हीं का पूजा हम करेंगे और कोई दूसरा का करेंगे नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत साफ हुआ। और एक 18 पद में क्या बोल रहे हैं, किंतु एक बात के लिए हम आपसे विनती करता है, जब राजा का हाथ पकड़ के उनका मंदिर में, अभी देखो मंदिर अभी उनका हो गया, अभी इनका और नहीं है, उनका मंदिर में, राजा का मंदिर में राजा का पूजा करने के लिए, राजा का देवता का सामने जब खड़ा होने के लिए जाएगा, उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाना पड़ता है। मतलब राजा शायद बूढ़ा आदमी था, तो जब वो मंदिर में जाके खड़ा होगा पूजा करने के लिए, उसका हाथ पकड़ के हमको लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए हमको माफ कीजिए, जब हम उधर जाके उस राजा का साथ हमको भी सर झुकाना पड़ेगा ना, हमको भी सर झुकाना पड़ेगा, इसमें हमको माफ कीजिए।
कि ये काम हमको करना पड़ेगा क्योंकि हम राजा को लेके जा रहे हैं। उधर 18 पद में आप देख सकता है, बोलता है आपका दास को आप माफी देना है जब हमारा गुरु, जब हमारा राजा, जब रिम्मन का मंदिर में जाता है उधर उपासना करने के लिए, और हम उसका हाथ पकड़ के जब जा रहे हैं, जब वो झुक जाता है रिम्मन का मंदिर में, और हम भी उसका साथ जब झुकता है, तो प्रभु हमको माफ करना है, प्रभु हमको माफ करना, क्योंकि हम इच्छा से, अपना इच्छा से नहीं कर रहे हैं, हमको करना पड़ता है। तो ये परिस्थिति में अगर आप हैं तो आप भी चिंता मत करो, प्रभु आपका हृदय, आपका दिल जानता है। तो ये बात हुआ है, और इधर ही हम बंद करने चाहते हैं, या इसी के ऊपर बोलने से हमारा पूरा समय चले जाएगा। हालेलुया। तो और थोड़ा आगे जाता है, तो एलीशा कुछ लिया नहीं, मना कर दिया, बहुत एक छोटा गोड़ी भी नहीं लेगा, लेकिन ये खुद लेके जा रहा है, नहीं, ये खुद उधर का मट्टी लेके जा रहा है। और जब थोड़ा दूर तक गया था, ये एलीशा का एक नौकर था जहाजी। जहाजी क्या सोचा, हमारा मालिक कितना मूर्ख है, हमारा गुरु कितना मूर्ख है, इतना अच्छा अच्छा सामान हम देखा ये लेके आया है, इतना सोना और इतना चांदी, थोड़ा लेने से क्या हो जाता है, बोला हम जाके लेके आएगा। उसका पीछे दौड़ के चले गया, और वो सर 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 सर, तो अभी नामान तो उसको अभी तो पूजा करेगा, हाँ, जब उधर से आए, जब एलीशा का आदमी है तो उसको पूजा भी करेगा। तो अभी जब वो बुलाया, वो संग संग उतर गया घोड़ा से, और बोला क्या चाहिए, बोला नहीं नहीं नहीं, कोई पुजारी लोग आया है और उनको कुछ देना है करके, इसीलिए हमारा गुरु भेजा आपका पास में, दो टुकड़ा देने से हो जाएगा, 2 कपड़ा और थोड़ा सोना और थोड़ा चांदी देने से हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा दो। तो वो खुशी से उसका डबल दे दिया उनको, और उसको लेके जब चले गया, तो एलीशा जान गया, एलीशा आत्मा में देख सकता है उसका नौकर जहाजी क्या कर रहा है, और जब वो लौट के आके चुपचाप से अपना तंबू में छुपा दिया। जब छुपा दिया तो उधर से गुरु बुलाया, एलीशा ने बुलाया, जहाजी, बोला यस सर, बोला इधर आओ, किधर गया था, नहीं किधर नहीं बाबा, हम इधर ही है। बोला हमारा आत्मा तुम्हारा साथ नहीं गया था, जब उसको आप वापस बुलाया और सामान मांगा और लेके आके अपना तंबू में छुपा दिया, हमारा आत्मा क्या देखा नहीं, अभी उनका कुष्ठी रोगी, उनका लेप्रोसी अभी तुम्हारे पर आएगा, और आपका जीवन सारा आप लेपर होके आएगा। वो लेप्रोसी ट्रांसफर हो गया, वो प्रभु का माने कमांडर से, नामान कमांडर से अभी एलीशा का नौकर पर आ गया, और वो लेपर बन गया। उस तरह घटना में होता है, लोभ करने से इसी तरह होता है। जब प्रभु का दास लोग प्रभु का सेवा में, प्रभु का कोई काम में जब इस प्रकार से होता है, हेरा फेरी होता है, हम लोग सावधान से रहना, क्योंकि ये प्रभु का सेवा है। एक जीवित परमेश्वर का सेवा जब हम लोग करता है, उपासना हम लोग करता है, तो हेरा फेरी में हम लोग वो सावधान रहना, कंपटीशन में हम लोग सावधान रहना, उनका ये से हमारा और अच्छा है, हमारा ऐसा होता है, हमारा ऐसा होता है, और ठका के झूठ बोल के हम लोग ऐसा ले लेना, लोग से ले लेना, ये खराब आदत है। ये चीज़ से हमको बच के रहना है। और इधर देखता है कि जहाजी एलीशा का नौकर लेपर बन गया। आइए हम लोग और आगे जाएंगे, उसके बाद एलीशा द्वारा क्या हुआ था हम जाएंगे, क्योंकि हम अभी बहुत खुश हैं। 6 अध्याय में देखता है कि भविष्य वक्ता लोग सब मिल के, वो लोग कुछ अलग जगह करने के लिए जा रहा है, उधर तंबू गाड़ के वो लोग मिल के रहेगा करके जब प्लान किया था, तो बोला चलो हम लोग जंगल में जाके लकड़ी काट के लेके आके अपना तंबू बना देगा। तो जब गया था काटने के लिए, तो एक दास, प्रभु का दास एक काट रहा था, तो उसका जो कुलाड़ी जो है, कुलाड़ी बोलते हैं, उसका कुलाड़ी जो है, वो कुलाड़ी उसका ये क्या बोलता है, डंडा से, हैंडल से, उसका हैंडल से निकल के पानी में गिर गया। जब पानी में गिर गया, वो आके घबरा के आके बोलता है एलीशा को, गुरु गुरु क्या करेंगे, वो जो कुलाड़ी जो हम लाया था, एक्स जो लाया था, उसको हम धार से लाया था, अभी वो पानी में गिर गया है। बोला किधर गिरा है,
तो एक लकड़ी का टुकड़ा लेके और पानी के ऊपर जब फेंका, लोहा पूरा भासने लगा। और लोहा पूरा पानी का नीचे जो चले गया था ऊपर आके भासने लगा। बोले जाके ले लो। मैंने कितना आसान से काम हो जाता है। वो जाके फिर कुल्हाड़ी ले लिया। ये आपको 6 अध्याय में मिलेगा। आइए और आगे देखेंगे। 8 अध्याय में कुछ घटना हुआ। चैप्टर 8 2 किंग्स चैप्टर 8 में कुछ घटना हुआ। उधर आप देखता है कि सीरिया का आर्मी आके जब इजराइल को अटैक करने के लिए जा रहा था, हम लोग जानता कि मिलिट्री का स्ट्रेटजी कुछ रहता है। हम लोग उधर से घूम के जाएगा, हम लोग ये रास्ता से जाएगा या वो रास्ते से जाएगा। वो लोग जब प्लान कर रहा था, प्लान करने के समय में एलीशा जान गया। उधर सीरिया देश में राजा अपना पलटन, अपना कमांडर लोग के साथ में जब बात कर रहा है, एलीशा समारिया में बैठ के जान गया। प्रभु उसको बता दिया। और वो जाके इजराइल के राजा को बोला, देखो सीरिया का राजा ये तरफ से आ रहा है। सोचो कि आप खुर्दा का तरफ से आ रहे हैं, आपको आक्रमण करने के लिए खुर्दा का तरफ से आ रहा है, तो उधर प्रस्तुत हो जाना है। तो इजराइल का राजा क्या क्या उसका पलटन लेके खुर्दा का तरफ रेडी होके था। जब सीरिया का पलटन आया, देखा वो लोग रेडी था और इसीलिए वो लोग पीछे हट गया। तो सीरिया का राजा बोलता, नहीं हम लोग भुवनेश्वर का रोड से आएंगे। दूसरा बार भुवनेश्वर का रास्ता से आने के समय में इधर एलीशा जाके इजराइल का राजा को बोल दिया, भुवनेश्वर का रास्ता से आएगा सीरिया का पलटन, उधर चले जाओ। तो इजराइल का सैनिक लोग जाके उधर भुवनेश्वर का रास्ता जटनी गेट का पास में पूरा खड़ा हो गया। जब रेडी हो गया तो सीरिया राजा आके घबरा गया। ये एक बार नहीं, कई बार हो गया। तो उसके बाद सीरिया का राजा बोला, कमांडर अपना लोगों से बात कर रहा है, हमको सच में बताओ, आप लोग अंदर में धोखाबाज कौन है बताइए, कौन हमको धोखा दे रहे तो बताइए। आप लोग जाके इधर जो बात हम इधर आप लोग के साथ कर रहा है, आप जाके इजराइल के राजा को बता देता कौन है इधर में। तो एक जन बोला, सर हम लोग का अंदर में कोई है ही नहीं, सीरिया में समारिया में उधर प्रभु का दास है एलीशा, आपका बेडरूम में जो आप करता ना उसको पता चलता है। अरे वाह, अच्छा हुआ कि हमारा बेडरूम के बारे में उसको पता नहीं चलता है। बोलता लेकिन आपका बेडरूम के बारे में वो पता चलता, आप क्या बोल रहे क्या कर रहे हैं। तो राजा ने बोला ठीक है। वो पूरा पलटन को भेज दिया और बोला जाके उसको पकड़ के लेके आना। उधर उस प्रकार से आप देख सकते हैं 24 से 23 तक आप देख सकेगा ये घटना हुआ है। चैप्टर 6 का 8 to 23 हम आपको वो घटना बोल रहे हैं। और सीरिया राजा जब पलटन भेजा तो लिखा है कि एलीशा प्रार्थना के, प्रभु उनको अंधा कर दो। और सीरिया का पूरा आर्मी पूरा अंधा हो गया। और जब अंधा हो गया, एलीशा बोला आओ हम आपको रास्ता दिखाएगा। और उसको लेके पूरा समारिया का शहर के अंदर में लेके घुसा दिया। और जब अंदर जाके चले गया तो बोला प्रभु उनका आंख थोड़ा खोल दो। बोले जब आंख खोल दिया तो देखा किधर पहुंच गया है। जब पहुंच गया तो राजा ने बहुत खुश हो गया। तो राजा बोला सर हम मार देंगे, लोग सबको मार देगा। बोला नहीं, तुम क्या युद्ध में उनको लिया क्या, मेहमान है तुम्हारा, ये सब तुम्हारा मेहमान है। आप क्या युद्ध में उनको पकड़ के लाया क्या, उनको खिला पिला के अच्छे से खिला पिला के भोजी देना, भोजी देने के बाद में उनको बाय बाय करके घर भेजना है। और उसी तरह किया था। और लिखा है बाइबल में 23 के बाद में कि और सीरिया इजराइल को आक्रमण करने के लिए और वापस नहीं आया। बोला ये बहुत डेंजर है। एक व्यक्ति के लिए, एलीशा के लिए, प्रभु का एक दास के लिए एक इतना बड़ा देश सीरिया देश डर गया था और हार भी गया। प्रभु को धन्यवाद। ये घटना है। उसके बाद परमेश्वर ने बताया था, आप 24 से 33 देख सकता है। परमेश्वर ने बताया एलीशा को कि जब सीरिया देश जब समारिया को घेर के रखा था तो उधर खाना पीना के लिए नहीं था। और ऐसे परिस्थिति हुआ, आप उधर पढ़ सकता है, परिस्थिति ऐसा हुआ कि 2 लेडीज लोग थे। और ये 2 लेडीज लोग राजा के पास आके बोला, राजा हम लोग दोनों का एक एक बेटा है, उसका एक बेटा है, हमारा एक बेटा है।
दुर्भिक्ष चल रहा है, खाने के लिए नहीं है, महामारी हो रहा है, अकाल हो रहा है। तो जब खाने के लिए नहीं है तो दोनों लेडीज लोग बात किया, बोला आज तुम्हारा बेबी को खा लेगा हम लोग, वाह वाह, बेबी का मीट खाएगा, और कल हमारा बेबी का मीट खाएगा। तो बोला ठीक है। जब ऐसा बोला था तो पहला बेबी को काट के वो लोग खा लिया, माँ लोग खा लिया। और दूसरा दिन जब बोला अभी तुम्हारा बेबी खा रहा, बोला नहीं नहीं खाएगा, छुपा दिया बेबी को। तो इसलिए दोनों का जब झगड़ा हुआ तो राजा का पास पहुंचा और यह स्टोरी बताया कि ऐसे बात है, एक दूसरे का बेबी खाता है। तो ऐसे जब बात बताया, राजा ने बहुत उदास हुआ, बहुत नाराज हुआ, ऐसा हो रहा है करके। तो उसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं एलीशा आके उधर बताया, आप 7 अध्याय में देख सकते हैं। एलीशा बताया यही समय को, कल का दिन ये समय को 2 रुपया में केजी बाली बिक्री होगा। और क्या उनका क्या क्या खाना होता है, नहीं बाली और क्या हो, हाँ उनका खाना जो आटा जो है, आटा 5 रुपये केजी में बिक्री होगा और बाली 5 रुपये में 2 केजी बिक्री होगा। यही फाटक का पास में, यही समारिया का गेट का पास में। तो लिखा है कि ऐसे घटना जब हुआ था तो एलीशा का जो बात कर रहा था राजा का साथ, और राजा का जो और एक कमांडर था, इज़राइल का राजा, तो कमांडर बोलता है अगर परमेश्वर झरका बनाएगा, स्वर्ग में खिड़कियां बनाएगा, तो खिड़कियां से अगर खाना भेजेगा तब उस तरह होगा। सुबह हम गया था, बोलता 140 रुपया केजी टमाटर। आप अगर हमको बोलेगा कल 20 रुपया हो जाएगा, तो हम भी बोलेगा अगर परमेश्वर खिड़कियां बनाएगा आकाश में और उधर से टमाटर गिराएगा तो उस तरह होगा। तो ये कमांडर जब बोला था तो एलीशा एक बात उनको बताया, वो बोला खाना इधर बिक्री होगा, 5 रुपये केजी आटा, 5 रुपये बाली 2 केजी मिलेगा इधर, लेकिन तुम देखेगा अपना आंखों से, लेकिन खाने के लिए नहीं मिलेगा। और ठीक वैसे ही हुआ था। 4 कुष्ठी रोगी लोग था, वो लोग जाके जब उधर जाके सीरिया का कैंप में पहुंचा तो परमेश्वर एक आश्चर्य काम किया। हम उसके ऊपर में जब जाने से हमारा टाइम ख़त्म हो गया है तो हम आपको हल्का से बता रहा है। वो 4 कुष्ठी रोगी लोग जो रहता था बाहर, शहर के बाहर में, वो लोग जब गया सीरिया का जो कैंप में गया था, वो लोग आवाज़ सुना कि हजार लोग आ रहे हैं और वो लोग भाग गया। जब भाग गया तो ये लोग सब खाना पीना सब उठाने लगा और खाने लगा, क्योंकि दुर्भिक्ष हो रहा है। और ऐसे समय में वो लोग जाके राजा का पास में खबर पहुंचा, राजा आके उधर अपना लोगों को लाके उनका तंबू के अंदर में इतना खाना सब था, सब उठा के जब लेके गया गेट का पास में, यही कमांडर जो बोला खिड़कियां झरका होने से तो 5 रुपये केजी 2 केजी मिलेगा करके जब बोला था, वो गेट का पास में खड़ा था और लोग उसको चकड़ के उसको मार डाला। उसको चक्कर के मार डाला तो वो देखा, अपना आंखों से आटा को देखा, बाली को देखा, लेकिन खाया नहीं क्योंकि वो मर गया, जैसा एलीशा भविष्यद्वक्ता ने बोला था। उसके बाद हम लोग देखते हैं एलीशा मर गया था करके लिखा है। और एलीशा जब मर गया था, ऐसा घटना हुआ, उसका मरने के बाद एक घटना हुआ, उसको बोल के हम बंद करता है। एक व्यक्ति ने, एक जवान व्यक्ति ने मर गया और उसको वो लोग दफन करने के लिए जा रहा था। और जब दफन करने के लिए जा रहा था, हठात देखा दुश्मन लोग आ रहे हैं, मोआब देश का लोग आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए। जब वो लोग देखा, वो शरीर को लेके, वो लड़का जो मरा हुआ शरीर को लेके ऐसा फेंक दिया। एक तो कब्र उधर था, वो कब्र के अंदर में फेंक दिया। फेंक के वो लोग भागा। वो मरा शरीर जब वो कब्र के अंदर गिरा था, वो एलीशा का कब्र था जो अभी अभी मर गया था। और जैसा वो लड़का जाके वो कब्र के अंदर गिरा, वो जिंदा हो गया। एलीशा का हड्डी से जब टच किया, वो जवान लड़का फिर जिंदा हो गया। एलीशा ने एलाइजा से मांगा, गुरु से मांगा, तुम्हारा जो अभिषेक है हम पर डबल होना चाहिए, और डबल हुआ है। एलाइजा ने एक मरा व्यक्ति को जिंदा फिर करवाया, एलीशा ने 2 जन को उठाया।
उस तरह उसका काम सब डबल डबल हुआ, क्योंकि वो डबल भाग अभिषेक अपना गुरु से मांगा था। तुम्हारा ऊपर में जो अभिषेक है उसका डबल हमारा ऊपर होना करके एलीशा एलाइजा से मांगा और बोला ये हमारा नहीं है, हमारा हाथ का काम नहीं है, परमेश्वर ऐसा होने के लिए देगा। और एलीशा का वो ही हुआ था। 2 मरा व्यक्ति लोग को उठाया। एक जब वो जिंदा था, सुनमाइट का जो बेटा मर गया था, अभी उसका शरीर में जब एक शरीर लाश आके लगा तो लाश भी जिंदा हो गया। तो ये होता है एलीशा का लाइफ स्टोरी और बहुत सुंदर सुंदर है। प्रभु को धन्यवाद। और प्रभु उनको बताया था इनको अभिषेक करके राजा बनाओ, उनको अभिषेक करके राजा बनाओ। ऐसा 2 राजा लोग को अभिषेक करने के लिए भी परमेश्वर उसको बताया, उस तरह किया था। हेजियल सीरिया का राजा बनेगा करके उसको अभिषेक किया था। और एक जन किसको बताया था, हाँ, बेनेदत को जो है इज़राइल का राजा बनेगा करके बता दिया। तो उस तरह बोल के उसका मिनिस्ट्री समाप्त हुआ, उम्र हो गया और वो प्रभु के पास चले गया। प्रभु को धन्यवाद ये सुंदर जीवन के लिए।